हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत के नियम क्या है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत के दिन कौन कौन से कार्य आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पहली चीज तो दोस्तों, एकादशी व्रत राज है। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य और कोई व्रत करे या न करे जीवन में, लेकिन एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करे। एकादशी का व्रत उसे हर स्थिति में करना ही करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अपने जीवन काल में जरूर करना चाहिए। कुछ लोग एकादशी के व्रत में केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी को नहीं करते हैं, परंतु एकादशी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों महीने की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, सभी एकादशी का व्रत आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं जो घर में एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल ना तो घर में बनाना चाहिए, ना सेवन करना चाहिए, और ना ही चावल को किसी को दान करना चाहिए। ये विशेष बात आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। एकादशी पर कुछ करने योग्य नियम और हैं जिनका ध्यान रखिए। जैसे कि एकादशी पर तुलसी पत्र जो होता है उसको पहले से तोड़कर आप रख लें भगवान विष्णु के भोग के लिए। आप इस पत्र को, तुलसी पत्र को तोड़कर पहले से रख लें, जिससे कि भगवान को भोग आप लगाएंगे। तो इसे पहले से तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र न तोड़ें। एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिनका कि ध्यान आपको अनिवार्य रूप से करना होता है। जैसे कि एकादशी पर आपको उस दिन केले का भोग भगवान विष्णु को लगाना है और सभी को बांटना है। अगर केला आप व्रत के अंदर खाना चाहें तो आप उस दिन केला खा भी सकते हैं। तो एकादशी के दिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता है, परंतु हाँ, दूर से उनकी पूजा विधि विधान के साथ आप कर सकते हैं। तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन के अनुसार एकादशी और खास और विशेष हो जाती है। जिस दिन एकादशी होती है साथ में उस देवी या उस वार के देवता के नाम से भी पूजा करना चाहिए। इससे विशेष कृपा प्राप्त होती है देवी देवताओं की। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए और जग कर तब देवी देवता की पूजा करें। एकादशी के दिन एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको नियम एक दिन पहले यानी 10वीं से ही लेना होगा। तो 10वीं से नियम में मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। लहसुन प्याज युक्त भोजन का त्याग एक दिन पहले से ही करना होता है। एकादशी के दिन आपको ध्यान ये रखना होता है कि घर में चावल ना बने और ना ही आप चावल किसी को दान करें। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब चलिए जान लेते हैं कि इस बार की एकादशी अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी अपार सफलता, अपार धन, अपार वैभव, अपार सुख देने वाली है। तो इस अपरा एकादशी का व्रत आप कब करेंगे? तो देखिए दोस्तों, तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 23 मई की रात को, यानी कि 23 मई पे एएम लग जा रहा है रात को 1:12 पर, और तिथि समाप्त हो जा रही है 23 मई को ही रात 10:30 पर। तो ऐसे में अब आप जान गए कि उदया तिथि के अनुसार 23 मई को हमें मिल रही है एकादशी, अपरा एकादशी। तो हर स्थिति में हमें 23 मई की एकादशी का व्रत करना उत्तम होगा। तो हम 23 मई को ही एकादशी का व्रत करेंगे। 23 मई दिन शुक्रवार रहेगा। तो माँ लक्ष्मी की साधना आराधना भी आज नारायण के साथ हम करेंगे। तो ये कार्य कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एकादशी व्रत जो करेंगे वो पारण कब करेंगे, किस मुहूर्त में आपको पारण करना है। इस विशेष बात को आप जान लीजिए। कुछ और विशेष कार्य हैं जिनका कि ध्यान आप सभी जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। जैसे कि एकादशी के दिन कुछ विशेष ये होता है कि एकादशी के दिन खरबूज, तरबूज या इस तरह के फलों का दान करना आपके लिए बेहतर होता है। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर महीने के अनुसार अलग अलग जो व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं और अलग अलग दान होते हैं। तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। व्रत कब खोलेंगे, पारण कब करेंगे?
24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:26 से 8:29 के बीच आप अपना पारण कर लीजिएगा। तो पारण के विशेष नियम तो मैं हर बार आपको वीडियो में बताती हूँ कि क्या नियम है और क्या करना चाहिए। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अन्य वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।